बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गपशप विद इब्रार के साथ मैं हूं आपका होस्ट इब्रार हुसैन। नाज़रीन, आज मेरे साथ मेरे प्रोग्राम में जो मेरे गेस्ट हैं इनका मैं आपको तारुफ़ करवाता चलूं कि इनका नाम है चौधरी ज़िया अशरफ और ये बायो सेफ्टी एक्सपर्ट हैं। हम इनसे बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। जैसा कि आपको पता है कि आगे जो है वो बड़ी ईद आ रही है, तो पिछली ईद पे भी इसी तरह हुआ था कि हमने SOPs पे जो है वो बिल्कुल भी अमल नहीं किया था। उसकी वजह से बहुत सारी मुश्किलात का जो है वो हमें बाद में सामना करना पड़ा। बहुत सारे केसेस जो है वो कोरोना के हमारे सामने आए। तो आज इस हवाले से हम बात करेंगे। वेलकम करते हैं सर आपको अपने प्रोग्राम में। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताइएगा कि सफ़र में जो है वो क्या क्या जो है वो एहतियाती तदबीर की जा सकती हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू इब्रार फॉर इनवाइटिंग मी। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि आम अल्फाज में एक्सप्लेन कर सकूं कि जो हम लोगों ने मुख्तलिफ़ जगह पे जॉब करते हैं, किसी का कारोबार है, अपने घर से दूर है, तो उन्होंने सफ़र करना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, तो उसके लिए ज़रूरी है कि कुछ एहतियाती तदाबीर अपनाई जाएँ ताकि खुदा न खास्ता अगर आपको नहीं है और कोई ऐसा बंदा उसमें बैठा हुआ है जिसको कोई कोरोना या कोई इस तरह की डिज़ीज़ है तो वो आपके अंदर ट्रांसमिट ना हो जाए। तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी अपनी बायोसेफ्टी गाइडलाइंस भी दी हैं, तो मैं भी उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि एक तो ये है कि उन्होंने गाइडलाइन दी कि एक सीट छोड़ के बैठना है। फॉर एग्जांपल 2 सीट्स हैं तो उनमें से एक पे बैठना है, एक पे साथ कोई ना बैठे, और इसी तरह से साथ वाली दूसरी सीट पे भी जो अपोजिट सीट्स हैं वहाँ पे भी एक बंदा बैठे और एक ना बैठे। इससे वजह क्या है इस तरह करने की? इसकी वजह यह है कि आपस में 6 फीट का डिस्टेंस हो जाएगा। जो दोनों साइड्स की सीट्स हैं उसमें आपस में 6 फीट का डिस्टेंस हो जाएगा। ये डिस्टेंस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारे मुंह से निकलने वाले पानी के ज़रात उसके ज़रिए वायरस उनसे सफ़र करता हुआ दूसरे बंदे के अंदर ट्रांसमिट हो जाता है। तो अगर ये इतना फासला हो जाएगा 6 फीट का, तो उससे जो दूसरा बंदा है वो इन्फेक्ट होने का ख़तरा कम हो जाएगा। दूसरी जो हमने एहतियात करनी है कि हम जब बस में सवार होने लगें तो हाथ को सैनिटाइज़ करके सवार हों। वैसे तो गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस जारी की हैं कि जो बस वाले हैं या जो भी ट्रांसपोर्ट वाले हैं वो अपने सैनिटाइज़र वहाँ पे रखें, लेकिन आप कोशिश करें कि आपके पास अपना ही हैंड सैनिटाइज़र मौजूद हो। आप अपने हाथ को सैनिटाइज़ करें या साबुन और पानी के साथ धो के बस में सवार हो। नेक्स्ट चीज़ आती है फेस मास्क की। अब बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि फ़ेस मास्क लिए भी हुए हैं, बड़े बड़े एलिगेंट फेस मास्क भी लिए हुए हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल ठीक नहीं है। और अगर इस्तेमाल ठीक नहीं है तो जो सबसे अच्छा फेस मास्क भी है, रेस्पिरेटर भी है, तो वो उस तरह से काम नहीं करेगा। जो फेस मास्क है उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसका इस्तेमाल ठीक तरह से किया जाए। उसका ठीक इस्तेमाल ये है कि हमने उसको पहना हुआ है, ना तो हमारे नाक के नीचे हो, ना हम कोशिश करें कि वो आँखों के ऊपर पहुँचा हो, इस तरह से हो कि हमारा नाक भी कवर हो, हमारा मुंह भी कवर हो। और बस के सफ़र के दौरान हमने उसको उतारना भी नहीं है। अगर दरमियान में मैंने देखा कुछ लोग साथ में फ्रूट रखा हुआ है, थोड़ा सा मास्क उतारा, खा लिया, फिर उसको ऊपर कर दिया, तो इट्स टोटली रॉन्ग। ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। इसमें मास्क पहनने का फ़ायदा कोई नहीं, बल्कि ये ऐसे है कि आपने मास्क के पैसे ज़ाया किए हैं, इससे बेहतर है फिर ना पहने। फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो रही है इससे। आपने मास्क पहनना है और उसको उतारना नहीं है। बार बार अपने आँखों को, अपने नाक को, इन सारी चीज़ों को आपने टच भी नहीं करना, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता आपके हाथ पे कुछ लगा हुआ है तो आप उससे अपने आप को इन्फेक्ट ना कर लें। फिर आपने बिल्कुल कोशिश करनी है कि ड्यूरिंग द जर्नी आप खाएं पिए ही ना बस के अंदर, क्योंकि बाकी सारे लोग भी बैठे हैं, पब्लिक बैठी है, तो आपको नहीं पता कि किसकी क्या सिचुएशन है। जैसे भी आप कुछ खाने के लिए या कुछ पीने के लिए अपना मास्क उतारेंगे तो चांसेस इन्फेक्शन के बढ़ जाएंगे। आपने मास्क बिल्कुल नहीं उतारना। और फिर जब हम बस से उतरेंगे या किसी भी ट्रांसपोर्ट से, तो आपने अपने हाथ धो लेने हैं, उसके बाद आपने अगला सफ़र करना है। जी, बड़ी अच्छी आपने बात की है। तो बताइएगा सर, जैसे आपको पता है कि आगे ईद जो है वो आ रही है, तो ईद पे मोस्टली जो लोग हैं वो बिल्कुल भी कह लें कि एहतियात नहीं करते। तो बड़ी ईद है, कुर्बानी की ईद है, तो इस पे क्या क्या जो है वो एहतियाती तदाबीर अपनाई जा सकती हैं या किन किन एहतियात की ज़रूरत है? जी इब्रार, इसमें एक तो ये है कि जिस तरह से पिछली ईद पे भी हमने हदायत जारी की, मुख्तलिफ चैनल्स के थ्रू भी हमने रिक्वेस्ट की आम आवाम से कि आप लोग जो मेल जोल ईद पे होता था वो अभी उसे अवॉइड करें। आपस में जो हक करना है उसको अवॉइड करें। आप दूर से सलाम करें,
आप फ़ोन पे बात करें, आप वीडियो कॉल पे बात करें, आप जितना कोशिश हो सके कम सफ़र करें, एक जगह से दूसरी जगह अपने आप को मूव करना, अपने बच्चों को रश वाली जगह पे ले जाने, इन सारी चीज़ों से आप एहतियात करें। तो इससे ये होगा कि जो इन्फेक्शन के फैलने का ख़तरा कम हो जाएगा। और अगर आपने मिलना भी है किसी को तो फासला रखें, 1 मीटर 6 फीट या इससे ज़्यादा का फासला रखें। ईद आपने पढ़नी है, ईद की नमाज़ पढ़नी है, उसमें भी ये चीज़ें इंश्योर करें कि आप एक दूसरे से फासले के ऊपर रह के मास्क पहन के फिर आपने ईद की नमाज़ पढ़ी हो। जी, बड़ी अच्छी जो है वो आपने बात की है। वाकई हमें जो है वो एक दूसरे से जो है वो फासले से रहना चाहिए, क्योंकि जितना हम एहतियात करेंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर है। तो बताइएगा कि जैसे कि ईद है, तो ईद पे मोस्टली हमारी जो ख़वातीन हैं, ख़वातीन में मोस्टली ये चीज़ पाई जाती है कि वो एक दूसरे का मेकअप यूज़ कर लेते हैं। तो इससे क्या इन्फेक्ट हो सकते हैं, या इससे आप क्या उनको कहेंगे कि एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए? जी बिल्कुल, हमारी ख़वातीन में माशाल्लाह इस मामले में कोई शक नहीं कि भाईचारा बहुत है। आपस में एक दूसरे में चीज़ें स्वाइप कर लेती हैं, चेंज कर लेती हैं, कहती हैं कि ये पिंक वाली तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हारे वाली रेड लगा लेती हूँ। ये चीज़ें चलती हैं, इसमें कोई शक नहीं, अपने ड्रेस भी चेंज कर लेती हैं। लेकिन मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट होगी जो फीमेल्स हैं, जो लेडीज़ हैं, कि इस ईद पे आप अपनी लिपस्टिक, अपना मेकअप या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने फेस पे लगानी है वो दूसरे के फेस पे या पहले यूज़ की हुई है वो खुद ही यूज़ करें, दूसरा उसको यूज़ ना करें। लेंस हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज, वो भी खुद यूज़ करें, कोई दूसरा यूज़ ना करें। कपड़े भी इसी तरह से। मतलब ये कि आप जो ऐसी चीज़ें जिनसे चांस हो कि ख़तरा बढ़ सकता है इन्फेक्शन होने का, वो आपने नहीं करना। बेशक उसमें लिपस्टिक आ गई, उसमें मेकअप आ गया, उसमें कपड़े आ गए या कोई भी इस तरह की चीज़ आ गई। अच्छा बताइएगा कि जैसे पिछली ईद पे हुआ था कि बाज़ारों में फुल फ्लैश जो है वो रश हो गया था, ना तो किसी कस्टमर ने जो है वो SOPs पे अमल किया, ना किसी दुकानदार ने जो है वो ताजर हजरात ने भी मतलब कोई उस पर अमल नहीं किया SOPs पे। तो इस दफ़ा आप क्या पैगाम देंगे, क्या उनको करना चाहिए, किस तरह जो है वो SOPs की पैरवाई करनी चाहिए? बिल्कुल लैक ऑफ एक्सेप्टेंस रही है पिछली ईद या उससे पहले के कुछ अरसे में कि बहुत सारे लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि कोरोना या इस तरह की कोई डिज़ीज़ आई हुई है जो एक बंदे से दूसरे बंदे को लग सकती है। लेकिन जैसे ही सिचुएशन ख़राब होती गई, मरीज़ बढ़ते गए, अब लोगों ने इसको मानना शुरू कर दिया है कि वाकई कोई मसला है। लोग अब एहतियात भी कर रहे हैं, मास्क भी पहन रहे हैं, मिलने जुलने पे भी एहतियात कर रहे हैं। बाज़ारों में भी इस ईद पे अभी तक तो इतना रश देखने में नहीं आया। लेकिन जो भी जिन लोगों ने करनी है शॉपिंग, तो उनके लिए मेरी यही रिक्वेस्ट होगी, यही गुजारिश होगी कि वो फासले को बरकरार रखें, मास्क पहन के जाएँ, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और घर पे वापस आके भी अच्छी तरह से अपने हाथ साबुन और पानी से धोएं और कोशिश करें या फिर नहा लें। बच्चों को ना लेके जाएं बाज़ार में, बूढ़े जो आपके माँ बाप हैं या आपके घर में जो भी रहते हैं बुज़ुर्ग आदमी, उनको भी बाज़ार ले जाने से एहतियात करें। तो इससे हम खुद भी बच सकते हैं, अपने प्यारों को भी हम इस तरह से बचा सकते हैं। जी अच्छा, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरह कुर्बानी की ईद है तो मोस्टली अक्सर देखने में ये आता है हर दफ़ा ही कि लोग जो है वो कुर्बानी का जानवर जो है वो ज़िबा किया तो उसके अज़ा कभी किधर फेंक दिया, कभी किधर। इससे भी कोई जो है वो कोरोना फैलने के खदशात हैं, या उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे, क्या पैगाम देंगे उनके लिए? देखिए जी, ये तो पहले भी बहुत सारी दफ़ा डिस्कस होता रहा है, बल्कि हर ईद पे डिस्कस होता है कि इससे ताफुन फैलने के चांस होते हैं। इसमें डेफिनेटली जो आलाइशें हैं जानवरों की वो बीमारी फैलने का मौजब बन सकती हैं। स्मेल तो डेफिनेटली उनकी होती ही होती है, तो उनको बिल्कुल सही तरह से मैनेज करें। जो उनकी प्लेसेस डेजिग्नेट की गई हैं गवर्नमेंट की जानब से कि आपने यहाँ फेंकना है या इस जगह पर आपने देनी है, तो वहीं पर आप दें ताकि इर्द गिर्द का माहौल ख़राब ना हो और उससे बीमारियाँ भी ना फैलें। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आज मैंने जैसे कि आपको बताया कि मेरे साथ मौजूद थे चौधरी ज़िया अशरफ, जो कि बायो सेफ्टी एक्सपर्ट हैं। इनसे गपशप की हमने कोरोना वायरस के हवाले से, और ईद आ रही है, ईद के हवाले से जो है वो हमें क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए उसके हवाले से गपशप की। इनसे काफ़ी मज़ा आया इनके साथ गपशप करके। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अपने होस्ट इब्राहिम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी ख्याल रखिएगा जिनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।